हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। कभी-कभी क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है। अगर मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर मान लो कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, या फिर अगर आपने रीटेस्ट के बाद भी ट्रेड लिया, यहाँ पे आपने ट्रेड एंट्री कर ली, उसके बाद मार्केट वापस एक थोड़ा-सा विक बना देता है और अपसाइड में चला जाता है। तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपका साइकोलॉजी थोड़ा-सा डैमेज होता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, अभी मैं दोबारा एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है? तो ये जो माइंडसेट है उसको थोड़ा-सा आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मान लो कि हाँ, बार-बार ट्रेड भी नहीं करने चाहिए, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। पर इस वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ये थो जो साइकोलॉजिकल पार्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने जो ये ओपन किया हुआ है चार्ट उसमें थोड़ा-सा मैं टेक्निकल एनालिसिस आपको करके दिखाऊँगा कि ये है क्या। तो पहले मैं ये चार्ट में से जो ये है रिमूव कर देता हूँ। देखो आज का मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पूरा फॉल हो रहा है क्लियर कट। अ, और अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे से मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है। क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि अपसाइड से देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस है, तो आप ध्यान से समझना, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अपसाइड से मुझे ट्रेंड लाइन एक दिख रही है, यहाँ से एक बार होल्ड लिया, दो बार लिया और तीन बार उसी चैनल का मार्केट ने सपोर्ट दिया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिया है। अगेन यहाँ पे एक ले सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। जैसे ही यहाँ से फॉल होता है मार्केट, हमें शॉर्ट करना है या फिर अप साइड का भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपको एक ये लगाना है, सपोर्ट लगाना है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो। यहाँ से मार्केट जैसे ही डाउन साइड में आएगा तो हमें डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं आप, अप साइड का हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो बहुत अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हो सकती है। तो आपको करना क्या है, पहले तो हम लोग स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं, चलो। मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया है, लेवल जो था प्रीवियस डे का लेवल है उसको मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि है क्या। तो ये प्रीवियस डे का लेवल है, एक बार मार्केट ने सपोर्ट दिया, दो बार, इन शॉर्ट ये प्रॉपर सपोर्ट है। सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के साथ फॉलो थ्रू के साथ बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। तो ये फॉलो थ्रू वाला ट्रेड तो आप आराम से ले सकते हो, बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया है, तो ये ट्रेड आप कर सकते हो। दूसरी चीज, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिया है, ये एग्जैक्ट सपोर्ट पे अगर आपको मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो ये, हाँ चलिए इससे हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, अप साइड में हायर हाई के साथ मूवमेंट कर दिया। तो ये भी एक आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे लोग रिवर्सल करते हैं, तो आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की होता है रिवर्सल करना, क्योंकि मान लो कि आपको यहाँ पे आपका एंट्री लिया है आपने, तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। आपको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है, या फिर एक पुल बैक के बाद ले रहे हो तो इसके लो का आपका स्टॉप लॉस आएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अगर अप साइड का आपको ट्रेड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है। दूसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया है, ये पूरा अप साइड में रिवर्सल नहीं किया, डाउन साइड का मार्केट ने रिजेक्शन दिया, उसके बाद अगेन एक टॉप किया, इन शॉर्ट डबल टॉप मार्केट कर चुका है। तो ये डबल टॉप के साथ अगर आपको डाउन साइड का लेना है, कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, तो ये बड़ा सा कैंडल दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा सा कैंडल दिख रहा है, तो ये कैंडल जो है वो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट रिवर्सल ले चुका है। मतलब ये जो ट्रेंड है उसको मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि प्रीवियस कितने दिनों से मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज करना मतलब ये पूरा ट्रेंड लाइन मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ही मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। मतलब अभी मार्केट ट्रेंड में है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ठीक है, ट्रेंड को तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे। अब एक टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं रह सकती। मैंने ये 5 मिनट का ओपन किया हुआ है टाइम फ्रेम, तो आपको बार बार अगेन एंड अगेन टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। आपको 1 आवर देखना है, 2 आवर देखना है, ठीक है, 15 मिनट देखना है, तो ये सारे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो। उसमें आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ट्रेंड लाइन लगा के आप
अपना ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया है कि ये मार्केट जो ट्रेंड है अपना उसको कंटिन्यू करने वाला है। देखो यहाँ मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है, अगेन यहाँ से ट्रेंड लाइन आप बना सकते हो। समझना क्या है आपको, मार्केट यहाँ तक आ गया है तो ट्रेड लाइन का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है और उसके बाद फॉल हुआ है, उसके बाद छोटा सा एक पुल बैक दिया हो, पुल बैक के बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई किसी ने सोचा होगा कि यहाँ पे इसकी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लेना है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया उसी तरह ट्रेंड लाइन से ये रिवर्सल ले रहा है, ये बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जैसे ये ट्रेंड लाइन का मैंने बताया, देखो यहाँ से भी फॉल कर सकते हो, जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बताया ये ट्रेंड लाइन है, उसका अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद मार्केट फॉल हो रहा है तो यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो पूरा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ट्रेड करना है तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी आप सपोर्ट लेके ट्रेड कर सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन के हाई निकला तो आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, आपको इसके ऊपर निकल गया तो आपको निकाल देना है, सेम वही ट्रेड है, यहाँ पे आपका एंट्री आएगा और ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। अगेन अगर आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, अगर आपको कंफर्मेशन और कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट बड़ा सा रेड कैंडल बना दे, मार्केट बियरिश हो जाए उसके बाद मुझे लेना है, तो बियरिश हो गया उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया है मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, अगर मान लो कि ये कैंडल में आपने एंट्री लिया है तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली यही आएगा, ठीक है, या फिर ये कैंडल में लिया है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, थोड़ा सा डाउन साइड में मूव करने के बाद अप साइड में मूव कर दिया, मतलब ये पूरा जो कैंडल है वो ग्रीन बना दिया। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये पूरा कैंडल जो है वो ग्रीन बना दिया और सबका स्टॉप लॉस खा गया, यहाँ पे जिसने भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे वो सबका स्टॉप लॉस खा गया, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा भी कैंडल बना सकते हैं तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लेते हैं तो स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद कंटिन्यू फॉल हुआ। तो सपोज करो आप समझो यहाँ पे जो आपका एंट्री था ये आपका एंट्री है, तो ये एंट्री आपका 100 रुपीज़ का प्रीमियम आपने लिया है, ठीक है। और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर आपने चलिए समझो 85 का स्टॉप लॉस लगा दिया, निफ्टी में 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत गए, या फिर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपने रख लिया तो उसके सामने 40 पॉइंट का आपका टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है। पर टारगेट बहुत छोटा है, यहाँ तक के ये टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट बहुत छोटा है, ये इसमें आपको 15 से 30 पॉइंट मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो अगर मान लो कि 100 पॉइंट का आपका ये है तो आप 90 से 80 का आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 100 रुपीज़ का एंट्री है और 90 का या फिर 85 का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। 10 या 15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, 12-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये सिर्फ एग्जांपल है, आप इस तरह से दूसरे को भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरे ट्रेड को भी आप रिलेट करोगे, जैसे ये जो मैंने एग्जांपल ट्रेंड लाइन वाला दिया उसी तरह आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये आप इसको ऐसा समझ के मत लेना कि यही ट्रेड है और यही ट्रेड आने वाले टाइम में, ये तो हो गया, ठीक है। अभी कल का सोचो कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ट्रेड आए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। हमें जो अपना ट्रेडिंग है उसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो ही आप अपना जो ट्रेडिंग है उसको स्मूथली कर सकोगे, ये प्रैक्टिस है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर मान दो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, उसमें आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप लाइव मार्केट में, मतलब जो जब भी आप ग्राउंड पे खेल रहे हो तो वो टाइम पे आप कैसे खेल पाओगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है, इसको प्रैक्टिस प्रॉपर अगर आप करोगे तो ही आप जब भी लाइव मार्केट चल रहा होगा तो वो टाइम पे आप अच्छे से खेल सकते हो, ठीक है, अच्छा सा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। उसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 90 का ये स्टॉप लॉस मार्केट ने खा लिया, उसके बाद मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो बिगिनर ट्रेडर होगा उसको ये लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस ही खाने क्यों आता है मार्केट। तो आपको यही समझना है कि अगर मान लो कि एक बार आपने ट्रेड ले लिया, एक बार आप फेल हो गए तो उसके उसके बाद आपका अगेन आपको ट्रेड मिलने वाला है, अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कि लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट डेली चलेगा, मार्केट चलता ही रहेगा। आपको सिर्फ जो अपना फोकस है अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर लगाना है। अगर मान लो कि उसने किसी ने भी सोचा है फॉलो थ्रू के साथ, जिसने लिया उसका तो प्रॉफिट हो गया, पर जिसने रिटेस्ट के साथ लिया है, पुल बैक के साथ लिया है, उसका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगेन एक छोटा सा पुल बैक दिया उसके साथ भी आप ले सकते हो। अगर मान लो चलो ये भी आप नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मार्केट ने बनाया है तो उसके ऊपर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे भी आप नहीं ले पाए, चलो मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद पूरा कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन है। ये देखो इसको भी आपको समझना चाहिए, यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन दिख रहा है तो बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है मार्केट, ठीक है। जब भी मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, अपसाइड में नहीं बढ़ रहा है, तो वो टाइम पे रिजेक्शन ले सकता है। देखो
तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो रिजेक्शन दिया है उसको पॉइंट आउट करना है। ये रिजेक्शन है उसको पॉइंट आउट करो। कैसे करोगे? ट्रेंड लाइन से। यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन लगानी है। देखो कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन बन गई। तो ये जो पॉइंट बार बार मिल रहे हैं उसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो ये ट्रेंड को चेंज कर रहा है, मतलब ये जो अपसाइड में जा रहा था, मतलब ये जो रिटेस्ट हुआ है, मतलब पूरा जो अगर मार्केट बताऊँ आपको तो ये हायर हाई के साथ जा रहा है। देखो लोअर लो के साथ पूरा लो बनाया, उसके बाद हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, लोअर लो इसको बोलते हैं। इससे मूवमेंट कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद एक फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को निकलना चाहिए था, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद इसके लो के साथ कितना अच्छा फॉल हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। जो आपसे यहाँ पे मिस हुआ वो आप यहाँ से अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट अपॉर्चुनिटी अगेन एंड अगेन। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बस आपको सिर्फ अपना जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ये तो बहुत इजी है। मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, उसका ब्रेकआउट किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ निकल गया। तो ये भी आप ट्रेड ले सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि मार्केट मोमेंटम के साथ निकला है। तो अगर आपको ये पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपने ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, क्योंकि आपका ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।